गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मल्टीपल एंगल के आधार पे कुछ प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, उसको कैसे प्रूव करते हैं। तो इस वीडियो में भी मैं उसी चीज़ को आगे लेके बढ़ूंगा और कुछ नया प्रॉब्लम का लिस्ट मैं लेकर आया हूँ। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा जानना की कोशिश करते हैं कि मल्टीपल एंगल के आधार पे हम लोग साइन 18 डिग्री या कॉस 36 डिग्री, 54 डिग्री या 72 डिग्री इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम साइन 18 का वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो साइन 18 का वैल्यू हम लोग निकालने के लिए लेट थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री, तो 5 से दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो दोनों तरफ हम माइनस कर देते हैं 3 थीटा, तो 5 थीटा माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि इसको हम 2 थीटा के फॉर्म में ला सकें। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। ओके, तो अब हम यहाँ पे 2 थीटा या फिर 3 थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने ऐसा ब्रेक किया। ओके, टेकिंग साइन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग साइन ले लेते हैं, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। ओके, ये साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस 3 थीटा। ओके, अब हम यहाँ मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ओके, सारे को इस साइड ले आएंगे तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, ये सारा एक साइड आ गया। तो अगेन हम लोग यहाँ पे सब में cos थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो cos थीटा अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा 2 साइन थीटा, यहाँ बच जाएगा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि या तो ये दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। ओके, तो हम लोग cos थीटा को 0 या फिर इसको 0 लेके चलते हैं। ओके, तो मैं सबसे पहले केस में इस चीज को 2 साइन थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 को 0 लेकर चलता हूँ। तो 2 साइन थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो 2 साइन थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3। ओके, तो 2 साइन थीटा माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1। ओके, पहले मैंने स्क्वायर वाले को लिखा, फिर उसका साइन थीटा को लिखा, फिर डिजिट को लिखा। ओके, अब हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेस्ड ऑन तोड़ेंगे, तो हम लोग जानते हैं डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अल्फा निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो यहाँ पे हम लोग उसके बेस्ड ऑन तोड़ेंगे, तो +2 -2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस 4ac है तो माइनस 4 इंटू माइनस माइनस मिलके प्लस ac, 4 4 जा ओके बाई 2a, दैट मीन्स
करेंगे तो -2 प्लस माइनस 4 4 जा 16 प्लस 4 20/2 -2 प्लस माइनस इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√5/8। ओके, अब यहाँ पे हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो -2 प्लस माइनस √1/8। तो -1 प्लस माइनस √5/4। ओके, तो साइन का जो वैल्यू होता है, जो 18 डिग्री है, वो हमेशा पॉजिटिव में होता है। ओके, तो हम यहाँ पे निगेटिव साइन को नहीं लेंगे, सिर्फ ओनली पॉजिटिव साइन को लेंगे। तो √5 - 1/4 ये वैल्यू निकल के आ गया साइन 18 का। अब हम साइन 18 का जो वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गया है, इस वैल्यू को हम लोग याद रखेंगे और इसके आधार पे हम लोग और भी जितने एंगल्स हैं उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हम लोगों ने निकाला था साइन 18 का वैल्यू √5 - 1/4। ओके, अब अगर हम cos 36 निकालना चाहें, cos 18 निकालना चाहें, तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। ओके, तो हमारा cos 18 निकल के आ जाएगा। चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। 1 माइनस √5 - 1/4 स्क्वायर 1 माइनस इसका स्क्वायर होगा a स्क्वायर √5 - 1 का स्क्वायर बाई 16। ओके, यहाँ एलसीएम होगा 16, तो 16 माइनस ये a माइनस b के होल स्क्वायर पे जाएगा, तो √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, -2ab तो माइनस साइन यहाँ पे है तो प्लस हो जाएगा, तो +2/5। ओके, तो 5 1 6, दैट इज 10 प्लस 2√5/16। ओके, अब यहाँ हम लोग 2 16 का रूट होगा 4। ओके, तो यहाँ पे हम लोग cos 18 का वैल्यू निकाल सकते हैं। cos 18 के बाद हम लोग अगर चाहें तो साइन cos 36 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे LHS है cos 5x। ओके, तो cos 5x को हम लोग लिख सकते हैं cos 3x प्लस cos 2x। मैंने 5x को ब्रेक कर दिया 2 पार्ट में। ओके, अब यहाँ हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं cos a प्लस b का। तो cos a प्लस b होता है cos 3x इंटू cos 2x माइनस साइन 3x इंटू साइन 2x। ओके, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। a की जगह मैंने 3x यूज किया और b की जगह 2x यूज किया। ओके, अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं cos 3x का। तो cos 3x का फॉर्मूला होगा
4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x इंटू cos 2x का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस साइन 3x का फॉर्मूला याद होना चाहिए 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स साइन 2x का फॉर्मूला 2 sin x इंटू cos x। ओके, ये मैंने मल्टीपल एंगल के फॉर्मूला को ब्रेक कर दिया सबको। ओके, अब हम सिंपल अलजेब्रिक कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको इनसे। तो 4 2 8 cos 5x माइनस 4 cos क्यूब x, फिर इसका माइनस 6 cos क्यूब x माइनस माइनस प्लस 3 cos x माइनस इनका इनसे मल्टीप्लाई होगा तो 3 sin x इंटू 2 sin x 6 sin स्क्वायर x इंटू cos x माइनस 8 sin 4x इंटू cos x। ओके, cos पावर 5x माइनस 4 और 6, यहाँ हम 10 लिख सकते हैं 10 cos क्यूब x प्लस 3 cos x। ओके, माइनस चूंकि हमारा RHS सारा cos के टर्म में है। ओके, तो हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि जितने भी साइन के टर्म है उनको हम cos में ब्रेक कर देंगे। ओके, तो माइनस 6 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं इसको 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू cos x माइनस 8 साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर हो सकता है, तो साइन स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू cos x। ओके, माइनस 10 cos क्यूब x प्लस 3 cos x माइनस 6 से मल्टीप्लाई होगा 6 माइनस 6 cos x, 6 और cos x है तो 6 cos x माइनस 6 cos क्यूब x। ओके, फिर माइनस 8 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 8 cos x है तो माइनस 8 cos x। ओके, माइनस माइनस प्लस 8 cos x। ओके, अब ये हमारा सारा cos के टर्म में टूट गया। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट हमारा आ जाएगा माइनस 20 cos क्यूब x प्लस 5 cos x। इस बात में हमें ध्यान देनी है कि जितने भी हैं वो cos के टर्म में हैं, तो हमें ब्रेक करने में ये ध्यान देना होगा कि साइन के जितने भी टर्म है उसको हमको cos में ब्रेक करना होगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। cos 6x इज इक्वल टू 32 cos 6x माइनस 48 cos 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। ओके, तो LHS हम लोग लेके लिखते हैं तो cos 6x को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं cos 2 इंटू 3x में, तो ये cos 2 थीटा के फॉर्म में हमारा ब्रेक होगा मल्टीपल एंगल में। तो cos 2x, ओके, तो cos 2x का फॉर्मूला हम लोग को याद होना चाहिए 2 cos स्क्वायर x दैट मींस 3x माइनस 1। अब हम यहाँ पे cos का
फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो कॉस का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos एक्स, चूंकि स्क्वायर है तो माइनस कर देंगे। ओके, 2 इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 16 cos 6x b स्क्वायर, दैट मीन्स 9 cos स्क्वायर x माइनस 2 ab, 4 3 is 12, 12 2 is 24 cos 4x माइनस 1। ओके, अब हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 cos 6x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 48 cos 4x। ओके, हम लोग लिखते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं कि सबसे पहले जो मोस्ट पावरफुल, जिसका मैक्सिमम पावर होता है, उसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं 32 cos 6x, उसके बाद देखेंगे तो इसका पावर है तो उसके बाद इसे लिखेंगे 48 cos 4x, फिर प्लस 18 cos स्क्वायर x। ओके, वैसे ये भी सही है लेकिन एक स्टैंडर्ड वे यही होता है लिखने का। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। 3 cot 2x इंटू cot x माइनस cot 3x इंटू cot 2x माइनस cot 3x इंटू cot x इज इक्वल टू 1। ओके, तो वी नो दैट cot 3x को हम लोग लिख सकते हैं cot 2x प्लस x। ओके, तो ये cot a प्लस b के फॉर्म में उठेगा तो cot a प्लस b का फॉर्मूला होता है cot a इंटू cot b माइनस 1 बाई cot a प्लस b। मतलब हमने a की जगह पे cot x 2x का यूज किया और b की जगह पे x का यूज किया और इसको मैंने फॉर्मूला पे तोड़ दिया। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो cot 3x इंटू cot 2x प्लस cot x इंटू cot 2x इंटू cot x माइनस 1। ओके, अभी cot 3x से मल्टीप्लाई होगा तो cot 3x इंटू cot 2x प्लस cot 3x इंटू cot x इज इक्वल टू cot 2x इंटू cot x माइनस 1। अब चूंकि हमें माइनस 1 उधर है तो प्लस 1 की तरफ होगा तो माइनस 1 को इधर ले आएंगे और बाकी सबको उधर ले जाएंगे तो 1 इक्वल टू cot 2x इंटू cot x ऑलरेडी है, ये उधर जाएगा तो प्लस वाला माइनस, तो माइनस cot 3x इंटू cot 2x। ओके, फिर ये माइनस जाएगा प्लस वाला है तो cot 3x इंटू cot x, ये हमारा आ जाता है। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ओके, तो हम लोग LHS लेते हैं तो tan 2x बाई 1 प्लस sec 2x। अब हम इसको साइन कॉस के फॉर्म में तोड़ देते हैं तो इसे लिख सकते हैं sin 2x बाई cos 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई cos
2x, sec 2x की जगह पे हमने लिख दिया 1 by cos 2x। ओके, तो sin 2x by cos 2x इंटू cos 2x एलसीएम होगा तो cos 2x प्लस 1 और cos 2x ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे मैंने एक टर्म सॉर्ट किया है cos 2x, तो ऊपर में होगा sin 2x by 1 प्लस cos 2x। ओके, तो sin 2x का फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x बाई 1 प्लस cos 2x की जगह पे आप लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x। ओके, तो 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से cos, तो sin बाई cos tan, ये आ गया हमारा RHS। ओके, यहाँ पे हमने मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला यूज किया है sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x, 1 प्लस cos 2x की जगह पे हम लोग 2 cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। इसको मैंने समझाया नहीं था पिछले वीडियो में कि cos 2x का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इसके जगह पे आप आसानी से ये चीज लिख सकते हैं। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है मेरा, तो cosec 2x को हम LHS लेके चलते हैं। तो LHS में अगर हम cosec को लिखें तो 1 by sin लिख सकते हैं, 1 by sin 2x प्लस cos को लिख सकते हैं cos 2x by sin 2x। ओके, तो sin 2x फॉर्मूला एलसीएम हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस cos 2x। ओके, 1 प्लस cos 2x की जगह पिछले प्रॉब्लम में मैंने बताया था 2 cos स्क्वायर x हम लोग लिख सकते हैं बाई sin 2x की जगह पे 2 sin x इंटू cos x। ये हमने मल्टीपल एंगल के फॉर्मूला को अप्लाई किया है। ओके, तो स्क्वायर से cos कैंसिल, cos बाई sin, मतलब हमें निकल के आ गया cos बाई sin, दैट इज cot x। ये हमारा RHS। ओके, तो इस वीडियो में मैं इधर ले देता हूँ, फिर नेक्स्ट और प्रॉब्लम मैं लेके आऊंगा मल्टीपल एंगल पे।